मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। थर्मल सर्किट मालूम है? बताए थे, ध्यान है? उससे क्या दिक्कत आती है? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। तो सैमसंग का बैटरी कनेक्टर से मिलता है या कहाँ से? नीचे बोर्ड में मिल जाए। बैटरी कनेक्टर से नहीं मिलता। पावर आईसी से थर्मल बनती है, मेन बोर्ड में भी जा सकती है और सब बोर्ड में भी जा सकती है। जैसा कि अब इसमें चार्जर लगाते हैं, जूम कर लेना, ना दिखाई देता या पास आ जाना। जैसे चार्जर लगा दिए, चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग का सिंबल देख रहे हैं? दिख रहा है चार्जिंग का सिंबल? एरर दिख रहा है? ठीक है, ये थर्मल लाइन की इसमें समस्या है। तो ये कुछ बोर्डों में किस में मिलेगी? नीचे वाले में। सब बोर्ड बोलते हैं सर उसको। हाँ ठीक है, यानी कि नीचे है तो नीचे का ही बोलेंगे, यानी कि सब बोर्ड है। ये ऊपर का है मेन बोर्ड। ये थर्मल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। सर किसी किसी में पत्ता भी में रहता है। पत्ते में भी रहती है। नीचे भी रह सकता है। हाँ वही तो बताइए अभी, नीचे भी रह सकती है, ऊपर भी रह सकती है, पत्ते में भी रह सकती है। बीच में रहता है। यदि इसको सॉल्यूशन किया जाए तो कैसे करें, कैसे इसको खोजें? तो हमें स्कीमेटिक की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। स्कीमेटिक से हम इसे कैसे खोजेंगे? तो स्कीमेटिक से करने से पहले इसका मॉडल नंबर पता होना चाहिए। इसका मॉडल नंबर है, यहाँ देख लेते हैं एक बार माइक्रोस्कोप में, देख नहीं रहा सही से। कौन सा है? A205 FN, ये मॉडल है इसका। ठीक है, यानी कि A205 F है। ये पत्ते पे भी लिखे मिलते हैं, बोर्ड में भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इसकी लाइन खोजनी है तो पहले अब तो फोन को डिस्कनेक्ट करें। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद में हमें ओपन करना है क्या? स्कीमेटिक डायग्राम। तो स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करते हैं तो इसका हम खोलेंगे सबसे पहला हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम खोलते हैं चार्जर डेटा। ये देखते हैं कि चार्जर डेटा के अंदर ये लाइन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी का प्लस दिया है, बस यहाँ पे जो बता रहे हैं सिर्फ बैटरी का प्लस दिखा रहे हैं। थर्मल के इसमें कोई यहाँ पे नहीं बताई गई है कोई भी चीज। ठीक है, कोई भी चीजें नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दी हुई है येलो कलर की जिस पे लिख रहा है बैट थर्मल, यानी बैट थर्मल। अब ये जो लाइन है, क्या ये कलर इसमें दिख रहा है कहीं? यही है ना? मिला? तो हमें दिख रही है ना, लिख रहा है बैट थर्मल, यानी कि बैटरी के थर्मल की जो लाइन है इसको खराब होने से समस्या आती है। कोई कंपोनेंट खराब हो, मिस हो, डिस्कनेक्ट हो, तो ये समस्या कहीं से भी इसमें आ सकती है। ठीक है, इसके अंदर ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है। अब ये जो कनेक्टर है यहाँ पे 11 नंबर की जो पिन देख रहे हैं, ठीक है, पिन कैसे गिनी जाती है कनेक्टर की, इसे भी समझ लो साथ के साथ। यहाँ पे इसकी पिनें जो गिनी जा रही है वो किस तरीके से गिनी जा रही है। देखो 1 2 3 4, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है। हाँ, ऊपर आईसी की बॉल है, गिनने का अलग तरीका जो बताए थे। पिन वाली आईसी है, उसे गिनने का एक अलग तरीका है, वो भी बताइए। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये चेक करेंगे क्या ये लाइन ठीक है या नहीं। अब ये यहाँ पे क्यों आ रही है, इस कनेक्टर से क्या इसका मतलब है, यहाँ से, है ना, इसका मतलब क्या है?
कि 11 नंबर के बाद जो ये मेन बोर्ड है, ठीक है, जो ये मेन बोर्ड है, इस मेन बोर्ड के अंदर जो है, जो देख रहे हैं ये पत्ता लगा है, जैसे फ्लेक्स के नाम से जानते हैं, ये सब बोर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये सब बोर्ड से जो कनेक्टेड है, ये पत्ते के माध्यम से भी समस्या हो सकती है, सब बोर्ड में भी हो सकती है, मेन बोर्ड में भी हो सकती है। लेकिन जब ये थर्मल यहाँ दिखा रहा है बैट थर्मल, तो यानी कि सब बोर्ड में ही है। जब कनेक्टर पे आ रही है तो इसका मतलब है 100% की सब बोर्ड में मिलेगा। यदि यहाँ नहीं आती तो हमें कहाँ मिलती? मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड में मिलता ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें जो है स्कीमेटिक से भी समझेंगे। पहले हम इसका खोल लेते हैं कंपोनेंट नेम, जिससे कि हम इनके नामों को चेक कर सकें। अब खोलते हैं इसके अंदर, चार्जर को बंद कर दें, थर्मिस्टर को खोलते हैं, ठीक है। देखो ये मेन बोर्ड खोल दिए, ठीक है, मेन बोर्ड, यानी कि मेन बोर्ड में अब हमें यहाँ दिखाई देगा कि थर्मिस्टर कहाँ कहाँ पे लगी है। यहाँ देख रहे हैं, इस पे लिख रहा है एपी, यानी कि एपी थर्मल कितने वैल्यू का है? 100 किलो ओम की है ना, 100 किलो ओम की है ना। अब ये 100 किलो ओम का कहाँ लगा है? ये जो लगी है आपकी सीपीयू के नीचे है। एपी, एपी का मतलब है एप्लीकेशन थर्मल। जब फोन की एप्लीकेशन हम चलाते हैं, उसे रन करते हैं, और जब एप्लीकेशन चलाते चलाते जब हाई लो टेम्परेचर या टेम्परेचर का सिंबल आता है, एरर आता है, तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम का थर्मिस्टर, ये हमें चेंज करना होगा। थर्मिस्टर जो होगी वो दिखाई देगी आपको एक कॉइल की तरह। कैसी दिखाई देगी? कॉइल की तरह काली दिखाई देगी, जो कि एक तरफ से ग्राउंड होगी और एक तरफ से लाइन से कनेक्टेड होगी, ठीक है। अब दूसरा थर्मिस्टर जो है इसमें यहाँ दिया है नेटवर्क सेक्शन है, कॉइल की तरह दिख रहा है ना, ये भी 100 किलो ओम की है। तो दो मिली है इसमें थर्मिस्टर, यानी कि सिम डालने पर, नेटवर्क आने पर ये समस्या आती है तो हम इसको चेक करेंगे। लेकिन हमारी समस्या है चार्जर डालने के बाद, यानी कि चार्जर लगाने के बाद में। तो हम इसका खोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। पहले इसका सब बोर्ड और सब बोर्ड में भी देख लेते हैं एक बार, है ना, सब बोर्ड में कौन सी दी है। यूनिवर्सल भी समझेंगे और स्कीमेटिक से भी। ये यहाँ पे दिया है बैट, साफ साफ लिख रही है ना बैट थर्मिस्टर, यानी कि बैटरी का। यानी कि ये जो थर्मिस्टर जो आप देख रहे हैं, इसका सर्किट ध्यान है जो बताए थे? ध्यान है या भूल गए? ये जो थर्मिस्टर, इसमें आपको बताई थी 47 किलो ओम या 100 किलो ओम। यहाँ पे 47 किलो ओम या 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलती है। अब इसमें क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर जो आपको मिलेगा, देखिए यह जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें, देखो ये थर्मिस्टर तो एक तरफ से ग्राउंड होगी, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब ये 100 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है या 47 किलो ओम की, अभी चेक करेंगे ये कहां से आती है, बताओ, ध्यान दो, कहां से आती है? सबको मालूम है, बताई थी, पावर आईसी से आता है। इस पर 1.8 वोल्ट, ठीक। ये लाइन ऐसे जुड़ती है इससे, कैपेसिटर भी इस लाइन में रहता है जो कि एक तरफ से ग्राउंड होता है, यानी कि रेजिस्टेंस आपस में जुड़ी हैं, ठीक है। और पावर आईसी से 1.8 वोल्ट आएगा। इन दोनों के बीच में से लाइन जाती है सीपीयू के लिए। सीपीयू क्या करता है? इसको सेंस करता है। सेंस का मतलब है कि जब हम चार्जर लगा रहे हैं तो क्या ये सर्किट ठीक है या नहीं है। यदि इसकी वैल्यू घटती बढ़ती है तो हाई लो टेम्परेचर का जो भी सिंबल दिखाए थे वो समस्या मिलती है। यहाँ पे तो आपको मिलेंगे 1.8 वोल्ट, है ना। इन दोनों के बीच में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा बताओ? 0.6 के करीब, 0.6 से 0.9 तक वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतने? इसके बाद
इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। अब चलते हैं स्कीमेटिक की तरफ। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम ओपन करें। कौन सा मॉडल था? 205 एफ ही है। तो लेआउट को ओपन करें और इसका स्कीमेटिक भी यही खोलना है, 205 एफ। कौन सा था? एफ था, एन था? दोनों एक ही है ना, देख। हाँ, दोनों एक ही है। अब इसके अंदर हमें अभी कैसे मालूम पड़ेगा? जो वहां तो दिख रहा है बोर्ड में कि कौन सी लाइन कैसे जा रही है, लेकिन यहाँ कैसे खोजें? समस्या तो यहाँ आएगी ना कि इसमें कैसे खोजें। बताओ कैसे खोजें? क्या चीज? हाँ बताइए। हाँ बताओ बताओ, गलत बताओ तो सही बताओ, बताओ तो मालूम तो पड़ा। उसका लोकेशन, लेकिन ये कैसे चेक करें यहाँ पे लाइन कहाँ से बन रही है? पहले तो वो तो खोजना है ना कि लाइन बन कहाँ से रही है। तो जो स्कीमेटिक डायग्राम है आपको यहाँ लिखना है। क्या नाम मिल रहा था वहां? बेड थर्मल और थर्मल। अब मान लो बेड थर्मल नाम से सर्च नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे ठीक है, इस नाम से देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, सर्च मार के इसको सर्च करते हैं। इतना दिखा रहा है जो कि गलत है, ये दिखा रहा है, यानी कि स्पेलिंग इससे मैच हो गई ना। किसी भी सैमसंग के अंदर आपको खोजना है तो इसी तरीके से खोजेंगे। लेकिन ये कौन सा थर्मल है? ये कौन सा है? इस पर लिख रहा है RF। थर्मिस्टर में जहां भी RF दिखाई दे तुरंत समझ जाओ वो नेटवर्क का थर्मिस्टर है। चेक कर लेते हैं नेटवर्क का है नहीं तो थर्मिस्टर कौन सा है इसमें? TH 1000। तो यहाँ सर्च करते हैं TH, सर्च। नेटवर्क में ही है ना, नेटवर्क में ही है ना। अब जो है ये यहाँ पे जो IC है, इस IC के इस कोने पे है, तो हम कंपोनेंट नेम में चलते हैं। देखो इस IC के इस कोने पे है, सेम मिला। यहाँ 100 किलो में दिखा रहे हैं, उसमें भी चेक करो 100 किलो में है, ठीक है। तो अभी इससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चार्जर लगाने पे समस्या है। तो इसके लिए क्या करोगे? हमें दूसरा थर्मिस्टर खोजना है। नेक्स्ट करेंगे, ये पूरे में खोजना है, यानी कि हमें अभी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखते हैं या पूरा नाम लिखते हैं इसके अंदर। तो हम लिख लेते हैं इसके अंदर। तो चार्जिंग तक कैसे पहुंचे? अब बताओ कैसे पहुंचे चार्जिंग तक? उसमें तो दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही दिखा रहा। नहीं नीचे तो होगा, लेकिन ये सर्च तो हो जब तो नीचे पहुंचेंगे। ये नाम डालेंगे THM। चलो THM डालते हैं, THM, ठीक है। इतनी जगह दिखा रहा है। अब नेक्स्ट कर करके हमें देखना है हमारा पॉइंट है कहाँ। ये तो एप्लीकेशन वाला मिल गया THM। ये दिखा रहा बैट थर्म, लेकिन इसमें कंपोनेंट नहीं दिखा रहा है ना,
क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मेन बोर्ड में है ही नहीं, कंपोनेंट इसका सब बोर्ड में लगा हुआ है। लेकिन जब हम THM सर्च किए, ध्यान रखना क्या सर्च करना है, जब इसका THM हम सर्च किए तो ये तो एक ये मिला नेटवर्क वाला, दूसरा एप्लीकेशन का मिल रहा है ना, दो तो ऊपर बोर्ड में है, मिल रहे हैं दोनों, लेकिन तीसरा कहाँ गायब है? जब हम इसको चेक किए तो यहाँ पर लेके आया, यहाँ लिख रहा है AP बैट और TR, यानी कि नेटवर्क का, एप्लीकेशन का और बैटरी का, यानी कि चार्जर पर लगाने पे जब दिक्कत आए तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है बैट थ्रम। इसको कॉपी किए, ये दिखा रहा है यहाँ पे 2 जगह है, ठीक है। इसको करेंगे नेक्स्ट, यहाँ आया, यहाँ आ रहा है ना 11 नंबर की पिन पे, ध्यान है आपको, 11 नंबर की पिन पे आ रही है, ठीक है। 11 नंबर की पिन पे आने के बाद में क्या होगा, जब आप इसमें कनेक्टर लगाएंगे, यही है ना कनेक्टर। अब इसके अंदर 11 नंबर की पिन कौन सी होगी, ये लाइन जा रही है वो कौन सी वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है ना 11, यही है, ये लाइन आ रही है ना, अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड उसके बाद नहीं है। अब तो 11 नंबर ये हो गया, इस पर क्या आना चाहिए, 1.8 वोल्ट चार्जर लगाने के बाद, क्या लगाने के बाद, चार्जर लगाने के बाद इसमें 1.8 वोल्ट आने चाहिए। जब हम इसमें फ्लेक्स लगाएंगे, यानी कि जब ये पत्ता जब आप इसमें लगाओगे, ऐसी तो लगेगा, ठीक है। कहाँ गई जी, अब क्या हो, आ जाओ जी उठ के। इस पत्ते के अंदर 11 नंबर की पिन फाइंड करके बताओ कौन सी है। इस पत्ते के अंदर 11 नंबर की पिन, क्या करेंगे कि इसकी जो पिन है वो पिन बताओ, कनेक्टर के अंदर 11 नंबर की पिन कौन सी है, इस पे, हाँ ऊपर 11 नंबर की पिन बताओ, गिन पाते हो या नहीं गिन पाते? हाँ जूम कर लेते हैं ऐसे, थर्मल वाली। हाँ 11 नंबर बता दो, वही थर्मल है, और कुछ की थोड़ी हो जाएगी, सही है। ये 11 नंबर है ना, यानी कि ऊपर से इधर से ये 11, ठीक है, सही है ना, यानी कि यह पिन 11 नंबर की है। अब 11 नंबर की जो पिन है, इसको पकड़ के यहाँ चेक करो, कहीं बीप आ रही है, और इस कनेक्टर पे चेक करो, आ रही है बीप, मिल गई, ठीक है, हटा दो, कनेक्टर पे दिखाओ कहाँ बीप आ रही है, इसमें छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे पकड़ लो ऐसे ऐसे, यहाँ बीप आ रही है, कहाँ आ रही थी बीप, यहाँ पे आ रही है, यानी कि इस रेजिस्टेंस के इस वाले सिरे पर आने चाहिए 1 पॉइंट, और इस वाले सिरे पे आने चाहिए 0.6 के करीब, इतने वोल्टेज आने चाहिए, है ना। अब हमें यहाँ वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है, चलो लगाओ ऐसा, उसमें कनेक्ट करो, चार्जर लगाओ और वोल्टेज चेक कराओ, आ रहा है या नहीं, ऐसे वोल्टेज ऐसे कैसे आ जाएंगे, देखो ये क्या कर रहे हैं दिखाना, ऐसे वोल्टेज आ जाएंगे 1.8, भाई इसमें वोल्टेज आ कहाँ से रहे हैं, पावर आईसी से आ रहे हैं ना, तो पावर आईसी से कनेक्ट तो हो, क्या मिस्त्री हो, उसमें लगाओ मेन बोर्ड में, ऐसा रहता है, नया बंदा है 4-5 साल से इसकी तो यहाँ पे तो पैसा ही है। बैटरी ना प्लीज।
बैटरी नहीं लगाना। यही से चेक करने हैं। अब एक पिन ग्राउंड कर दो कहीं भी, जैक के ऊपर या कहीं भी, और माइक्रोस्कोप में देखो ऐसे शॉर्ट हो जाएगा कहीं। ध्यान से करो, क्या कर रही है। चालू हो भाई। काली पिन ग्राउंड करनी है। और कितने आसान तरीके से समझाऊं। पिन से ही टच करना है। कितने वोल्टेज है, दूसरी तरफ देखना कितना है, 1.8 है। एक तरफ 1 पॉइंट, हाँ, लेकिन यहाँ आने कितने चाहिए थे, हटाना फिर यहाँ 0.6 है, 0.9, यही तो आने चाहिए। अब यहाँ पे वोल्टेज तो ज्यादा है ना। वोल्टेज ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डिवाइड नहीं हो पा रहे, यानी कि जो इसका डिवाइडर सर्किट है वो ब्रेक है। डिवाइडर सर्किट किसा कहते हैं, उसे कहते हैं जो वोल्टेजों को दो भागों में अलग अलग कर दे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें एक थर्मिस्टर लगानी है, जब तो वोल्टेज डिवाइड होंगे। थर्मिस्टर लगाने के बाद देखते हैं कितना आता है। चार्जर वार्जर हटा दो, इसका निकालो चार्जर, बोर्ड निकाल लो वहाँ, जितनी जरूरत है। ज्यादा होके दूसरे से ना चुपके, ये ध्यान रखना। जगह तो वहाँ है शोल्डर पर। एक कंपोनेंट लगाने में कितनी देर लगाई। और आईसी लगावे पंडित तो एक आधना चाहिए। 22 लग गया। अब इसे साफ करो। येलो थिनर, ब्रश, माइक का भी ध्यान रखना है। हाँ, कभी कभी होता क्या है, जब इसे साफ करते समय कंपोनेंट ही गायब हो जाता है। क्यों? ज्यादा ताकत लगाने से नहीं, ताकत से नहीं, ये जो रुक जाते हैं ना वो पेस्ट की वजह से चिपक जाते हैं। चेक करना है लगा। हाँ, लगा के देखो एरर आ रहा है नहीं आ रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई देगा। पहले एरर चेक करो, एरर के बाद में फिर वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितने हैं या नहीं है। चार्जर लगाओ इसमें। इस पे उंगली रख लेना, पीछे बोर्ड खुला है ना, गिरना जाए दोनों पे। ऐसे सीधा कर लो, सीधा कर लो। इनको भी तो दिखाओ, इन्हें दिखाओ। इधर इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऊपर हाथ करो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सही है। यहाँ पे लाइट दिखाओ, लाइट समझ में आई। एक कंपोनेंट की बहुत होती है, इसका मतलब ये समझ में आ रही है। ट्रेसिंग इसमें क्यों सिखाए जा रहे हैं, परसेंटेज क्या बना रही है। अभी क्या था, यानी कि सेंस नहीं कर पा रहा था, वोल्टेज चेक कराओ इसमें। उसी पॉइंट पर वोल्टेज चेक कराने हैं। ठीक। थर्मिस्टर पे चेक करो। हाँ, वहां भी चेक कराओ। 1.8 है, ठीक है। थर्मिस्टर पे चेक करो। अब थर्मिस्टर पे कितना है। थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर है कैपेसिटर है। देखो सबसे बड़ी गलती क्या है, चेक करा रहा हूँ यहाँ, ये चेक कर रहे हैं कहाँ, इन्हें ये थोड़ी मालूम है ग्राउंड है। 1.8 किस में जाएगा, ग्राउंड में सीपीयू शॉर्ट हो जाएगा, हमेशा के लिए समस्या बन जाएगी। थर्मिस्टर कहाँ है, जो लगाया अभी वो। और केस पे चेक करोगे। यार वोल्टेज तो बहुत सावधानी है। कितने हैं, वोल्टेज बड़े ध्यान से सावधानी चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ चेक कर रहे हो और यहाँ भी कुरेद रहे हो उसे। यहाँ भी कुरो दोगे तो कुरेद देगा फोन अच्छे से। फिर खत्म है जाऊंगा। हाँ, कहोगे अभी तो ठीक था, अभी तो डिस्प्ले आ रही थी, अब क्या हो गया, अब तो चार्ज भी ना हो रहा, क्योंकि वोल्टेज चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और हो सकता है इधर देखो ग्राउंड ही है, इधर ग्राउंड है इधर है, ठीक है। वोल्टेज चेक कराने यहाँ पे, अभी इधर ग्राउंड है,
तो ग्राउंड और वोल्टेज टच होंगे तो क्या होगा, खत्म, धमाका, सब खत्म। तो मैं क्या लगता तो लौट के नहीं आएंगे लगता था है, तो वोल्टेज लौट के नहीं आएंगे सीपीयू खत्म होने के बाद, ये ध्यान रखना। समझ में आ गए? चलो।